दैत्य कुल में भी भगवान की कृपा हुई है, प्रहलाद हुए हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं, सुखदेव जी ने बताया कि प्रहलाद जो है वो हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ी सी विस्तार से सुनना चाहता हूं इस कथा को। कहा कि ये हिरण्यकश्यपु कौन है? कहा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई हैं। वारा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा है, तब से ये हिरण्यकश्यपु अपना शत्रु मानता है भगवान को और सोच रहा है कि बल प्राप्त करूं। अब तक प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ था, ये जन्म से पूर्व की बात है। एक बार इसको लगा कि मैं बल प्राप्त करूं, तपस्या करूं, तपस्या कर कर बल प्राप्त करूंगा ताकि नारायण से मैं लड़ सकूं। और बल प्राप्त करने के लिए, ये तपस्या करने के लिए गया तो देवताओं के गुरु बृहस्पति को इस बात का पता चल गया कि ये तपस्या करने के लिए आया है, अगर इसने तपस्या कर ली तो ये हाहाकार मचवा देगा। जैसे ही ये तपस्या करने के लिए बैठा हिरण्यकश्यपु, तो बृहस्पति देव, देवताओं के जो गुरु हैं, उन्होंने एक तोते का रूप बनाया और सामने बैठकर उच्चारण करने लगे। नारायण नारायण का नाम का उच्चारण करने लगे। नारायण नाम का उच्चारण जो किया, अब नारायण नाम इनके कान में पड़ा तो नारायण नाम को अमंगल मानता है, अशुभ मानता है। इसने सोचा आज मुहूर्त ठीक नहीं है, वापस लौट आया। पत्नी कयादु ने कहा आप तपस्या करने के लिए गए थे, लौट क्यों आए? अरे बताया वहां पर एक तोता आ गया था। तो क्या तोते से डर कर आ गए? हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम कैसी बात करते हो, मैं तोते से क्यों डरूंगा? लेकिन वो कुछ बोल रहा था, अपने मुंह से नारायण का नाम नहीं लेना चाहता। क्या बोल रहा था? अरे वो नारायण नारायण बोल रहा था। कयादु ने जो सुना कि मेरे पति के मुख पर नारायण का नाम, अगर 108 बार इनके मुख पर नाम आ जाए तो इनका कल्याण हो जाता है। क्योंकि कयादु भगवान की भक्ता है, पति के सामने भजन नहीं करती, छिप छिप कर भजन करती। सारे दास दासियों की छुट्टी कर दी और स्वयं भोजन बनाने लगी। हिरण्यकश्यपु बैठा है, सुगंध आ रही है, भोजन सामने आया, प्रभु भोजन कीजिए। पंखा झुलाने लगी और पंखा झुलाते झुलाते कहने लगी क्या कह रहा था तोता? कहा कि अरे वो नारायण नारायण का नाम उच्चारण कर रहा था, तुम्हें बताया तो है। मन ही मन गिनती कर रही है कितनी बार हो गया इनके मुख पर नारायण का नाम आ रहा है। भोजन करने के बाद हाथ धुलवाए, हाथ धुलवाते धुलवाते कहने लगी अब बताइए वो क्या कह रहा था तोता, आप लौट क्यों आए? हिरण्यकश्यपु को हल्का सा क्रोध आया, अरे तुम्हें बताया तो है कि वो नारायण नारायण का नाम उच्चारण कर रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था, और क्या? मन ही मन गिनती कर रही है। विश्राम गृह में आप जाइए, मैं तुरंत आती हूं। तभी विश्राम गृह में पहुंची हिरण्यकश्यपु और विश्राम गृह में जाकर चरण दबाने लगी कयादु, और चरण दबाती दबाती कहने लगी अब सारा काम निपटा, अब बताइए वो तोता क्या कह रहा था? अब क्या था? क्रोध आ गया हिरण्यकश्यपु को और क्रोध में भरकर कहने लगा एक पेपर ले आओ, एक कलम ले आओ, 108 बार कहूंगा, लिख लो, मैं बार बार नहीं कहूंगा। यही तो चाहती है। कहा कि नहीं नहीं आप बताओ। कहा कि मैं तपस्या करने के लिए गया, वहां पर एक तोता आ गया था और वो तोता नारायण 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 कह रहा था। 108 से भी ज्यादा हो गया। बड़ी प्रसन्न हुई। उसी रात्रि में प्रहलाद जी गर्भ में आए। नारायण का नाम उच्चारण करते हुए प्रहलाद जी गर्भ में आए। तो आइए 2 मिनट के लिए हम भी नारायण का नाम उच्चारण कर ले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हे नारायण
बद्री नारायण 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 हे बद्री नारायण 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 हे बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 हे नारायण 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 श्री राधे सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण ओ सत्यनारायण नारायण नारायण हे सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण हे नारायण 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 श्री राधे क्या बात है जय हो नारायण 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 ओ भक्ति नारायण नारायण हे लक्ष्मी नारायण 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 हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
देखिए सभी दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की कृपा से प्रहलाद गर्भ में आए, कयादू के समय बीता, पुनः तपस्या करने के लिए गया। अब की बार देवताओं को पता नहीं चला कि हिरण्यकश्यपु ने कब तपस्या करने की प्रारंभ कर दी। तपस्या करी, घनघोर तपस्या करी, ब्रह्मा को आना पड़ा। ब्रह्मा ने कहा वरदान मांग, क्या चाहता है? तो कहने लगा मुझे अजर और अमर बना दो, मैं अजर और अमर हो जाऊं। कहा कि ये वरदान तो मेरे पास नहीं, अजर अमर तो तुझे नहीं बता सकता, और कुछ मांग ले। कहा कि और सब कुछ दे सकते हो क्या? कि हाँ और सब कुछ दे सकता हूं। तो क्या मांगा? तात में दुर्लभ पुंसा यान वृषीन वराननम तथापि विस्तरांगम वरानम वरानम यद्यपि दुर्लभम। कहा न मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि के जीव से मरूं, ना 12 महीनों में मैं मरूं। ब्रह्मा की 4 खोपड़ी, चारों में सिर में दर्द हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये अंदर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, तो ये मरेगा कैसे? लेकिन भजन तो इसने किया है, वरदान तो मुझे देना ही है। कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर क्या था? लौट आया, लौट आया। समय बीता, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रहलाद जी को भेजा। शिक्षा प्राप्त कर कर जब वापस आए, गोद में बैठाया, पूछा प्रहलाद तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी सिद्ध हो जाए तो परमात्मा कल्याण करते हैं। कौन सी है 9 प्रकार की भक्ति? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति भी सिद्ध हो गई तो परमात्मा कल्याण करते हैं। आपको जो भक्ति अच्छी लगे वो भक्ति कर लो। श्रवण भक्ति कर लो, कीर्तन कर लो, भगवान का नाम जाप कर लो, भगवान की सेवा कर लो, भगवान को भोग लगाओ, अर्चन कर लो, वंदन कर लो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो, क्योंकि ये नवदा भक्ति है। क्रोध आया हिरण्यकशिपु को,
मेरे पुत्र के मुख पर नारायण का नाम, सन्ना मर्क की ओर देखा, ये सिखाते हो मेरे पुत्र को? कि महाराज हमने नहीं सिखाया, ये तो सीखा हुआ आया है। पुनः गुरुकुल में भेजा, फिर शिक्षा प्राप्त करी, फिर आए, फिर पूछा हिरण्यकशिपु ने क्या अच्छा लगता है? फिर भगवान का नाम, फिर सन्ना मर्क की ओर देखा कि हमने नहीं सिखाया महाराज इसको, ये तो सीख कर आया है। नम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ते शतवेन्द्र शत्रु न सर्गिकीयम मतिमस्तराजन नियच्छ मननु कददास्मनान। मारने की चेष्टा की, लेकिन न जाने हाथ किसी ने पकड़ लिया। बार बार मारना चाहते हैं, लेकिन बार बार कोई ना कोई रक्षा कर लेता है प्रहलाद की। सन्ना मर्क को कहा, एक अवसर तुम्हें मैं और देता हूं, इसको लेकर जाओ, कुछ बालकों को कहो कि इसके अंग संग रहकर पता लगाएं कहीं इसको कोई देवता आकर पढ़ाई तो नहीं पढ़ा रहा है। गुरुकुल में गए, प्रहलाद बीच में बैठे हैं, चारों तरफ बच्चे बैठ गए, पर पूछा प्रहलाद से, प्रहलाद ये ज्ञान तुझे कहां से प्राप्त हो गया? तुझे भगवान की भक्ति कहां से आ गई? कि नारद जी से। कि नारद जी यहां आए थे क्या गुरुकुल में? ये तो दैत्यों का गुरुकुल है, नारद यहां कैसे आ गए? कि नहीं, यहां नहीं आए। जब मैं मां के गर्भ में था ना, मेरे पिता जब तपस्या करने के लिए गए थे, जब मैं मां के गर्भ में था, तो मेरी मां का हरण इंद्र ने कर लिया था। इंद्र मेरी मां को मारना चाहता था, तो नारद जी ने रुकवाया, और नारद जी रुकवा कर अपने आश्रम में ले गए मेरी मां को, और मेरी मां को भागवत का दिव्य उपदेश सुनाया। तो गर्भ में ही मैंने वो भागवत का उपदेश सुन लिया, मुझे गर्भ से ही ज्ञान हो गया, और तभी मुझे ये भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए गर्भ काल जो होता है महिला का, बड़ा सूक्ष्म काल होता है। उस समय महिला का जैसा आचरण होता है, संतति वैसी ही होती है। मां जैसा सोचेगी वैसे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। क्रोध करेगी तो बच्चा भी क्रोधित होगा, और भगवान का भजन करेगी, पुस्तक पढ़ेगी, भागवत सुनेगी, तो भगवान का भक्त ही पैदा होगा। क्योंकि पहली गुरु तो मां ही होती है, जो गर्भ काल से ही उसको शिक्षा प्राप्त करा देती है। फिर वापस आए, फिर पूछा, नाम मारना चाहा, पहाड़ से धक्का दिलवाया, नीचे न जाने किसने रोक लिया, काल कोठरी में गिरवाया, सर्पों को छोड़ दिया, सर्पों से खेलते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि जाको राके साइया मार सके ना कोई। जिसको रक्षक भगवान बन जाए उसको कौन मार सकता है? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बार बार मारने की चेष्टा की, लेकिन बार बार प्रहलाद बच जाते हैं। तभी हिरण्यकशिपु की एक बहन है जिसका नाम है ढूंढा, वो आई, वो कहने लगी, मेरे पास ऐसी चादर है, मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चिता बनाई गई, और ढूंढा गोद में लेकर बैठी प्रहलाद को, चादर को ओढ़कर। लेकिन क्या हुआ, चादर तो उतरकर प्रहलाद के ऊपर आ गई, और ढूंढा जलकर भस्म हो गई, जिसको हम होलिका कहते हैं। बच गए पुनः। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी तो रक्षा भगवान ही करते हैं। क्षणु भंगुर जीवन का कलिका, कल प्रात को आन खिली न खिली। मरिया चल शीतल गंध सुगंध, मंद समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तम नम्र है जोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। फिर अंत समय में हिली ना हिली, कुछ भरोसा नहीं। अंत समय में आप राम बोलना चाहो तो राम आपके मुख पर आएंगे,
कोई जरूरी नहीं। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, कहां है तेरा नारायण, मुझे ये बता। प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये पूछिए कहां नहीं है मेरा नारायण। पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कण कण में मेरा ईश्वर, मेरा ठाकुर, मेरा भगवान छिपा बैठा है। सामने खंबा था, पूछा इस खंबे में भी है क्या तेरा नारायण। कहा कि जब मैं कह रहा हूं हर जगह है तो इस खंबे में भी है। फिर क्या था, मुष्टिका का प्रहार किया, एक मुष्टिका का प्रहार किया और खंबे के बीच से नरसिंह भगवान का प्राकट्य। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सत्यम विदासु निज भृत्य भाषितम् व्याप्तेषु भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यतावादवत तद्भुतम् अहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, गुरु शब्द करने लगे, पकड़ा हिरण्यकश्यपु को और दहलीज में बैठ गए, दहली में बैठ गए, अपने जंघाओं पर लिटाया और कहने लगे, देख ये मत समझना कि ब्रह्मा का वरदान झूठा हो रहा है। तूने कहा था ना अंदर मरू ना बाहर मरू, तू अंदर भी नहीं है, तू बाहर भी नहीं है, तू बीच में है। तूने कहा था ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, तो देख तू बीच में है, तू मेरी गोद में है, ना नीचे है ना ऊपर है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, तो देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे नाखून ही इतने लंबे हैं। तूने कहा था ब्रह्मा की सृष्टि के बनाए किसी जीव से न मरूं, तो देख मैं ब्रह्मा की सृष्टि का बनाया कोई जीव नहीं हूं, तेरे लिए मैंने नरसिंह अवतार रखा है। तूने कहा था न दिन में मरूं न शाम को न रात को मरूं, तो देख ये संध्या की वेला है। तूने कहा था 12 महीनों में से न मरूं, न चैत्र है, न वैशाख है, न ज्येष्ठ है, न आषाढ़ है, न श्रावण है, न भाद्रपद है, न आश्विन है, न कार्तिक है, न पोष है, न फाल्गुन है। 12 महीनों में से कोई सा महीना नहीं है। तेरे लिए मैंने अधिक मास रखा है, जिसको पुरुषोत्तम मास लोग कहा करेंगे। ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं हो रहा है। घबराया, उदर को चीर दिया, पेट को चीर दिया, आंतों से खेलने लगे, प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा है। प्रहलाद सामने खड़े हैं, जीभ से चाटने लगे भगवान और कहा कि मांग क्या चाहता है। प्रहलाद जो तू कहेगा तुझे दूंगा। प्रहलाद ने एक ही चीज मांगी। प्रहलाद ने कहा बस एक ही चीज मांगता हूं, मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए। जिस पिता ने मारने की चेष्टा की उसकी सदगति की इच्छा कर रहा है, इसको कहते हैं संस्कार। आप बच्चे को कुछ देना या न देना, लेकिन संस्कार अवश्य देना। कार देना या न देना, लेकिन संस्कार अवश्य देना। कहा कि जिसके लिए मुझे स्वयं आना पड़ा, उसकी कभी दुर्गति हो सकती है क्या? उसका तो मोक्ष ही होगा। और भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। सुखदेव भगवान बताते हैं, इसके बाद मनमंत्र की कथा बताई। कितने मनमंत्र होते हैं, बार बार बताया। कलयुग द्वापर त्रेता ये सब आते और जाते रहते हैं, इनकी कथा बताई। सुखदेव भगवान बताते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई कि गजेंद्र जो है जल में क्रीड़ा कर रहा था, ग्रह ने पांव पकड़ लिया। अभिमान था कि मैं परिवार का पालन करता हूं, परिवार का बल काम नहीं आया। अंत में नारायण को जो पुकारा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, तो गोविंद ने रक्षा करी। हमारे बुलाने में देर है, भगवान के आने में देर नहीं होती। हम तो अपना जिस पर विश्वास करते हैं बार बार बदलते रहते हैं। कभी गणेश जी के पीछे लग गए, कभी हनुमान जी के पीछे लग गए, कभी राम जी के पीछे लग गए। हमें विश्वास नहीं होता। जिसने जैसा देखा, अच्छा तुम्हारा काम गणपति मंदिर में जाकर हुआ, चलो मैं भी गणपति मंदिर चलती हूँ। गणेश जी ने बात नहीं सुनी, तुम्हारा काम हनुमान जी ने सुना, चलो मैं भी हनुमान जी की पूजा करती हूँ। नहीं भाई, 10 जगह गड्ढे करने से जल की प्राप्ति नहीं होती। एक ही जगह गड्ढा करते रहोगे तो एक ना एक दिन जल प्राप्त हो ही जाता है।
उद्धार किया ग्रहा का और गजेंद्र का। समुद्र मंथन की कथा बताई कि मन का मंथन ही समुद्र मंथन है। मन का मंथन समुद्र मंथन है। उसके बाद कभी देवता बैठते हैं, कभी दैत्य बैठते हैं स्वर्ग पर। एक बार देवताओं की मां अदिति ने अपने पति कश्यप जी से पूछा कि क्या करूं कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे पुत्र देवता स्वर्ग पर बैठ जाएं। तो बताया फाल्गुन के महीने में 12 दिनों तक दूध पीकर कमल नयन भगवान की पूजा करो। ऐसा ही किया, फाल्गुन के महीने में पूजा की, भगवान प्रकट हुए। कहा कि मांगो क्या चाहती हो? तो कहा कि तुम समान पुत्र चाहती हूं। भगवान ने कहा मेरे समान पुत्र मैं कहां ढूंढता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारे घर पर पुत्र बनकर आ जाऊंगा। और भाद्रपद द्वादशी के दिन भगवान वामन बनकर प्रकट हो गए, कश्यप और अदिति को माध्यम बनाकर। बोलिए वामन भगवान की। किसी ने मेखला प्रदान कर दी, किसी ने छत्र प्रदान कर दिया, किसी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान कर दी, किसी ने कमंडलू प्रदान कर दिया। और वामन भगवान चले हैं बलि के द्वार पर। बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। 99 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो गए और 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा करने जा रहा है, क्योंकि 100 यज्ञ पूरा कर लेगा तो शतक्रतु बन जाएगा। द्वार पर चले हैं कैसे? हो तेरे द्वार